अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह का वक्त है और छोटा छोटा सलीका के तहत ये वीडियो जो है हम रिकॉर्ड करने लगे हैं। छोटी सी ही बनाएंगे क्योंकि हमारी चाय जो है वो गर्म हो चुकी है और हमने नाश्ता करना है। और बाहर आम जो हैं वो तोड़ के रखे हुए हैं, माली ने बाग से लेकर आया था, उनको सारों को हमने अभी सॉर्ट करना है। गर्मी पड़ने से पहले पहले तो दिन चढ़ गया तो गर्मी काफ़ी हो जाती है और सारे जो बग्स हैं, वॉस्प वगैरह हैं, वो भी अपने घर शर बनाने आ जाते हैं, तो फिर हमें वहाँ बैठे हुए डर लगता है। तो चने रात को भिगोए थे, काले चने, उनको हमने प्रेशर दिया है। कोई 6 किलो होंगे शायद जो हमने भिगोए थे रात को। और इन दोनों प्रेशर कुकर्स में ये हमने डाले हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास इन प्रेशर कुकर्स की पूरी रेंज है। तो ये इनका बेबी भी एक है जो अंदर इधर रखा हुआ है, दिखा ही दें, ये देखें, ये रहा। तो आपको साइजेस का ठीक से अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपने देखा है कि हम फ्लैट पॉट के इतने शौकीन नहीं हैं। हमें लगता है कि स्प्लैश करता है उससे बहुत कुछ पकाते हुए, और वही काम जो है वो हम फ्राइंग पैन वगैरह में कर लेते हैं, तो उसकी हमें ज़रूरत कम ही होती है। हाउएवर हमको वो खूबसूरत बहुत लगती है, हमें वो पसंद बहुत है, लेकिन हमने ली नहीं। तो ये 3 साइज़ हैं, देखें, जो बहुत आइडियल हैं, बहुत आइडियल हैं प्रेशर कुकर के। ये वाला जैसे हमने चने चढ़ाए, पाए चढ़ाने हो, रान बनानी हो, कोई भी बड़ा ऐसा चिकन के लिए तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो सोचें ही ना कि आपने ज़्यादा गोश्त या ज़्यादा चिकन जो है वो कभी प्रेशर कुकर में पकानी होगी, क्योंकि जब वो ज़्यादा होगा पानी ज़्यादा रिलीज़ कर देगा और गल जाएगा अपने ही पानी में। तो उसको तो आपने जल्दी जल्दी पकाना होता है बड़ी पॉट में, खुले मुंह के बर्तन में। तो उसके लिए प्रेशर कुकर की ज़रूरत होती ही नहीं है ज़्यादा गोश्त के लिए या ज़्यादा चिकन के लिए या चिकन के लिए। आपको जो बड़ा प्रेशर कुकर चाहिए होता है वो चाहिए होता है चनों के लिए और रान के लिए, और निहारी अगर ज़्यादा पैमाने पर आपने बनानी है, कोई भी ऐसा टुकड़ा बड़े गोश्त का जो आपने पकाना हो, जिसको ओवरनाइट पकाने की ज़रूरत हो, उसके लिए प्रेशर कुकर जो हैं ये आइडियल रहते हैं। अब जाहिर है रान तो इस साइज़ में नहीं आएगी, या आप उसको काट कर उसकी शेप जो है वो ख़राब करें, उसमें साबित बोन होती है। तो अगर आपने रोस्ट की तरह बनानी है पूरी रान, तो जाहिर है आपको उसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए होगा। तो उसके लिए ये बड़ा साइज़ का जो प्रेशर कुकर है ये बहुत अच्छा है, होना चाहिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लें, किसी भी और ब्रांड को हम रेकमेंड नहीं करते। हमने सारे यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि जब हमारा बेटा पढ़ता था, अलग गोल्ड कोस्ट में रहता था, तो उसके लिए हमने खरीद के दिए हुए थे। लेकिन हमें हर दफ़ा उसको बंद करते खोलते प्रेशर कुकर को घबराहट होती थी। हमें लगता था बंद करने खोलने पे उसका लोहा भी रगड़ता है। जब आप इसको खोलते हैं तो जैसे मलाई की तरह खुलता है, इसमें कोई लोहे की आवाज़ नहीं आती। लेकिन अमूमन प्रेशर कुकर जब आप बंद करते हैं, या तो आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, या आपको रबर की वजह से वो दबाना पड़ता है, या वो टेढ़ा बंद हो रहा होता है, कुछ ना कुछ जो है, या वो ठीक से नॉब पर आए तो खुद ही स्लाइड इन करके बंद नहीं हो जाता। ये उसके जो है मसाइल हैं। फिर इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप भूल गए प्रेशर कुकर रख के और आपको एकदम ख्याल आया कि ओहो भूल गए आग बंद करना, आप भाग के आते हैं तो आप इसके ये जो नॉब है ये घुमा देते हैं, और ये गर्म नहीं होती है, भाप भी इसकी दूसरी तरफ से निकल रही होती है इधर से, तो इसको घुमाने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये सारा अपना प्रेशर जो है वो रिलीज़ कर देती है। उसी वक्त प्रेशर जो वो नीचे हो जाता है सेफली। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है इस प्रेशर कुकर का। बाकी प्रेशर कुकर्स में भी होगा, हमें इतना पता नहीं है, लेकिन बहरहाल हम उनको सेफ़ नहीं समझते। हमें लगता है कि फिसलर जैसा प्रेशर कुकर और कोई नहीं है। और इससे पिछले कुकर्स भी जो हैं, जो आपने देखे होंगे कभी ज़िंदगी में, जो शुरू की हमारे यहाँ वीडियो क्लिप्स हैं, उसमें आप देखेंगे उसमें फिसलर का पिछला वाला जो मॉडल है वो है। तो हमसे साथी पूछते हैं इनका मॉडल नंबर बताएं, तो इनके आप लीटर्स पूछ लें, मॉडल नंबर ना पूछें, इसलिए कि जो उस वक्त का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है आप वो ले लें और शेप देख कर लें। हमें ये शेप जो है पॉट की, प्रेशर कुकर की बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, बहुत आइडियल है। और ये बहुत अच्छे, देखें, चमकते, साफ़ सुथरे, इतने साल इस्तेमाल के बाद भी आप देखें ये हिले नहीं हैं हमारे प्रेशर कुकर, ना इनके दस्ते का रंग बदला है। ये वाला प्रेशर कुकर जो है ये डेली इस्तेमाल के लिए बहुत आइडियल है, बहुत ही आइडियल है। लेकिन अगर आपने किसी दिन 2 चीज़ें बनानी है, जैसे आपने गोश्त भी बनाना है, कीमा भी बनाना है, कोफ्ते भी बनाने, फिर आपके लिए एक बेबी कुकर जो है वो होना चाहिए। 2 एक ही साइज़ के कुकर्स की ज़रूरत कम ही होती है घरों में।
अलग अलग साइज़ के हों तो अच्छा है। तो कीमा इसमें चला जाता है बड़ा अच्छा, कोफ्ते इसमें चले जाते हैं बड़े अच्छे। कोई भी चीज़, चाहे आपने गोश्त पकाना है 1 किलो, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ऐसा साइज़ नहीं है जो सिर्फ फैंसी शैंसी लुक्स के लिए हमने लिया हुआ है, वो भी काम करता है। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से ये काम करता है, दूसरे नंबर पर ये काम करता है, और तीसरे नंबर पर ये काम करता है। बड़ा बर्तन अच्छा ज़रूर है, लेकिन बड़ा बर्तन इस्तेमाल बहुत कम होता है। साथ ही सोचते हैं एक ही प्रेशर कुकर लेना है, चलो बड़े साइज़ का ले लें, हर चीज़ में वो काम आ जाएगा। लेकिन उसके लिए जो आपको जहाद करना पड़ता है, तो वो जगह ज़्यादा घेरता है। दूसरा ये कि उठाने रखने में रोज़ का वो भारी बर्तन होता है, आपके हाथ उसको करते संभालते रखते उठाते खर्च हो जाएंगे। इसलिए बर्तन का साइज़ जो है वो मुनासिब होना चाहिए। जो हमने हेक्सक्लैड की इतनी ज़्यादा डिटेल में पॉट्स दिखाई, उसमें सिर्फ हमने उस ब्रांड को प्रमोट नहीं किया है, बल्कि अपने साथियों को बताया है कि साइजेस कैसे होने चाहिए, पॉट की शेप क्या होनी चाहिए, ढकने में क्या क्या चीज़ देखा करें। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने उसमें बताई हैं। जैसे हमने बताया कि फ्लैट पॉट हम नहीं लेते क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। जो लोग सब्ज़ी वगैरह बहुत ज़्यादा पकाते हैं वो ले लें, और वो भी हमारा फ्राइंग पैन उस काम आ जाता है। हमारे पास फ्लैट पॉट्स हैं, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखा दोनों तरह की हैं, ये देखिए। तो 3 पॉट्स यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ये देखिए नॉन स्टिक हैं, हसीन हैं, पर आपने कभी हमें इनको इस्तेमाल करते नहीं देखा होगा। एक आध दफ़ा शायद देखा हो या ना देखा हो, ये भी नहीं पता। तो ये काम नहीं आई, ये नहीं है कि हमारे पास नहीं है। और ये होने के बावजूद हमने हेक्सक्लैड की ली, क्योंकि उनका साइज़ देखिए ना, कितना उनकी डेप्थ अच्छी, उनका मुंह खुला और उनका वज़न अच्छा। अब यही रॉयल डाल्टन की जो पॉट्स हैं, अब पता नहीं वो शायद हमने रखवा दी, यहाँ नहीं है। रॉयल डाल्टन की जो पॉट्स हैं वो भारी इतनी है कि वो धोते रखते भी घबराहट होती है, और वो पूरी ही वो मोटे स्टेनलेस स्टील की बनी है। सिर्फ उनका बेस इंसुलेटेड नहीं है, वो सारी की सारी पॉट ही बहुत मोटी मोटी बनी हुई है और वजनी है। ये है वो स्कैन पेन की पॉट्स जो हमने उस क्लिप में कहा कि हम दिखाएंगे अपने साथियों को कि हमने रखी कैसे हुई हैं। तो ये हमें इसलिए बहुत अच्छी लगती हैं कि ये एक दूसरे के अंदर चली जाती हैं, आप जितनी मर्जी रख लें। और वो पीछे जो है वो हमने ढकने रखे हुए हैं, देखा आपने, नज़र आया आपको? उधर पीछे कोने में एक चीज़ की जगह खाली है जहाँ हम ये सारे लिड्स जो हैं ये रखते हैं। तो इस तरह पर ये हमारा किचन है। ये देखने बर्तन इस तरह हमने रखे हुए हैं। तो ये हम बच्चों को इजाज़त नहीं देते कि ब्राउन कटोरा जो यहाँ रखते हैं, ब्राउन्स की अलग लाइन होती है लेकिन हर घर में चूहे जो हैं वो मौजूद होते हैं, कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो ये हमने चने चढ़ाए, नमक डाला, रात को भिगोए हुए थे, जिसमें भीगे हुए थे वो पानी तो सारा उन्होंने चूस लिया। सूखे ऊपर के थे, लेकिन हमने फिर और पानी डाल के उनको चढ़ा दिया। जो पानी अब इनमें मौजूद होगा उसके साथ ही हम इसके बैग्स बना के इसको फ्रीज़ कर लेंगे, और जब भी हमें ज़रूरत होगी हम रात को निकाल देंगे और सुबह पका लेंगे। फिर रात को हमने ये देखें गोश्त निकाला हुआ है, चिकन निकाली है, और अब हम इसको स्टील के बोल में डाल के फ्रिज में डाल देंगे, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। गर्मियाँ हैं तो रात को निकला हुआ गोश्त जो है, जब तक आपने पकाना ना हो उसको फ्रिज से ना निकालें। थॉ हो गया है बहुत अच्छा, और इसको अब हम डालते हैं इस बर्तन में। कभी भी प्लास्टिक बैग जो है वो डायरेक्टली फ्रिज में ना डालें। अगर आप उसको डायरेक्टली फ्रिज में डालेंगे तो उसमें सुराख हो सकता है, क्योंकि गोश्त अमूमन या फ्रीज़र में रखा हुआ प्लास्टिक बैग भी जो है दूसरी थैलियों से, दूसरे हड्डी वाले बिट्स से जो है वो फट सकता है। हमारा बच्चों का ये इन्होंने चॉकलेटों से भरा हुआ है, तरबूज हमने निकाल दिया है, बच्चे ढूंढेंगे। तो ये हमने इस क्लिप में चाहा कि हम तीनों साइज़ जो हैं वो प्रेशर कुकर के दिखा दें। इस वाले का साइज़ आपको हम बता सकेंगे क्योंकि ये खाली है, तो नीचे लिखा हुआ होता है, ये देखिए। तो ये इसका साइज़ है 4.5 लीटर है, और 1810 स्टेनलेस स्टील का ये बना हुआ है। और बाकी भी इसी तरह हैं, शायद 6 लीटर का होगा ये, लेकिन बाद में आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम इनकी तस्वीर जो है डाल देंगे मैं बजिया के इंस्टाग्राम पे। तो जो भी बात आपने पूछनी हो हमसे, जो भी चीज़ जिसका भी पता करना हो आपने, आप हमसे बजियाज़ बुटीक में इनबॉक्स पे पूछ लिया करें। वहाँ पर साथियों को हम ये इजाज़त देते हैं कि वो एक लाइन लिख के हमसे पूछ सकते हैं। अगर वो हमको लंबा सारा पैराग्राफ लिखेंगे
तो उनका वो मैसेज जो है वो हमसे पढ़ा ही नहीं जाना। हम सोचेंगे कि अच्छा हमें वक्त लगता है तो हम पढ़ते हैं, और वो वक्त जो है वो हमें कभी लगता ही नहीं है। तो इस वजह से साथियों से गुजारिश है कि अगर वो हमसे सवाल करते हैं तो छोटा सवाल लिख के पूछ लें, हर बात पूछ लें, जो पूछना हो पूछ लें, उनको हम वहाँ पर फ़ौरन से जवाब दे देंगे। और जो तस्वीर वगैरह चाहिए उसके बारे में लिख दें, वो हम अपनी इंस्टाग्राम पे, मैं बजिया के इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। तो ये अब हम आए हैं आमों के पास बैठने, और हमने इसके नीचे रखना है प्लास्टिक सबसे पहले। तो ये देखें, अब हमारी सुबह शुरू होती है। साथी बाज़ा का हमसे कुछ सवाल पूछते हैं और हम उनको समझा भी नहीं पाते हैं कि हमारा दिन कैसे गुजरता है। तो ये एक दिन की बात नहीं है, रोज़ हमारी सुबह जो है वो इसी तरह होती है कि हम भागते हैं हेडलेस चुप की तरह और शाम हो जाती है, 4 बजने का हमें पता ही नहीं चलता। ये देखेंगे बेचारा जो स्टिक इंसेक्ट है वो परेशान हुआ फिर रहा है, इधर नज़र आ रहा है आपको। उठाते हैं और ये देखेंगे जो है ये पक रहे हैं जो आम, ये वो हैं पिछली लौट के। इसको अब हम बाहर निकालते हैं। और डब्बे हमारी सफाइयों की तो आप दाद दीजिए कि हम सारे जला देते हैं, और जब हमको ज़रूरत पड़े फिर घर में डब्बा ही कोई नहीं होता। अब अगर बॉक्सेस होते तो हम आराम से इनको पैल डाल लेते। तो अम्मी कहती हैं ना कि पैल डालना, तो इनको आके रोज़ रोज़ देखना पड़ता है। ये देखें, इनको हम अच्छे लग गए शायद, दरख्त समझ के, यानी कोई ले आओ ना, कोई मैट ले आओ, इसको चढ़ा के छोड़ाओ प्लीज़। ये देखें पूरा जासूसी कर रहे हैं। जी जी क्या, हाँ बस बुरा ही लग रहा है, ऐसे नहीं, खोल दो बस, ठीक है जैसा है। स्टाइल का नहीं पता ना ले जाओ प्लीज, बेचारे को। बेचारा नहीं है, कट्टी करता है। अरे नो, ये हरा हरा देख के ना पत्ते समझ के चढ़ेगा। चलें ले जाएं इनको उधर, उधर उधर को छोड़ें, उधर। हमारी जो चाय गर्म हुई है वो वहीं की वहीं रखी है, और अभी अम्मी ने आ जाना है नाश्ते के लिए। तो ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी सुबह है। तो ये जो बागो बहार हैं, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये बड़ी ज़मीनें जो हैं, ये अच्छी तो बहुत लगती हैं, बड़े बड़े घर अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन आपको ये भी साथ साथ दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला दे तो आपको साथ उसको संभालने की, उसकी देख रेख करने की हिम्मत और ताकत भी दे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमें पता है कि बाज़ औक़ात जब हम लेटते हैं रात को सोने के लिए तो हमारी बॉडी दुख रही होती है, क्योंकि ये सारे भारी काम है। आम का ये वज़न कम नहीं है, बहुत भारी है ये आम। हर एक को उठा उठा के इधर रखना, हाथ थक जाते हैं 2 घंटे में। और जब तोड़ते भी हैं इसको, तो जो हम तोड़ते हैं वो थोड़ा सा शाख को ऊपर से तोड़ते हैं, माली वगैरह तो ऐसे ही बेदर्दी से तोड़ लाते हैं, और वो सैप जो है फिर इनके ऊपर नहीं लगता। हमें ये सैप लगा हुआ ऊपर अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतने रोकने टोकने की हमारी आदत नहीं है। इस वजह से फिर वो जो करते हैं, जैसा करते हैं, जितना करते हैं, उसको उसी को हम गनीमत जानते हैं और सब्र कर लेते हैं। बल्कि कल तो माली साहब हमारे सारे स्प्रिंग अनियन भी नोच गए, वो बड़े हो गए थे। एक लॉट जो हमने लगाई थी और उसके साथ हमने 2 लाइनें बेबी स्प्रिंग अनियन की लगा दी थी, जो कि अब 1-1 फुट की हो रही थी, अच्छी खासी बड़ी। हमने सोचा बस 1-आध हफ्ते में अब वो खाने लायक हो जाएंगी, तो पुराने वाले हम निकाल के बाहर फ्री के टेबल पे रखवा देते हैं। तो वो साहिब सारी क्यारी ही खोद गए। हमारे जो फ्यूचर की हार्वेस्ट थी वो भी तबाह कर गए। मत पूछें कल का दिन हमारा कैसे गुजरा, बहुत ही परेशान। फिर हमने फालसे उगाए हुए थे बीज डाल के, सारे इतने बड़े बड़े मिट्टी के तौदे जो थे वो उन्होंने फालसे के गमले पे फेंके हुए थे। तो पता नहीं माली कैसे बन जाते हैं जिनको पौधों से मोहब्बत नहीं है। और ये तो दुनिया ऐसी है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते। तो प्रेशर आ गया चनों को, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें और भागें, चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।